नमस्ते किसान भाइयों, आप सभी को इस नए वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा धान की जो पत्तियां होती हैं उसमें जो लपेटक कीड़ा लग जाता है और पत्तियों को लपेट लेता है, यानी कि पत्ती लपेटक कीड़े के नाम से जिसे जाना जाता है। उसकी रोकथाम धान की फसल में हम कैसे करें, उसमें कौन सी दवाई का प्रयोग करें, कितनी मात्रा में करें, कब करें, तो इन सभी चीज़ों को आज मैं इस नए वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। आप सभी किसान साथियों लगातार मेरे वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया है, जो धान की पत्तियों में पत्ती लपेटक कीड़ा लग जाता है उसमें हमें कौन सी दवाई डालना है जिससे जो पत्ती लपेटक कीड़े लगे हुए हैं धान की पत्तियों में वह नष्ट हो जाएंगे और धान की फसल जैसे पहले थी पत्ती लपेटक कीड़ा लगने से वैसी ही आपकी 2 दिन के अंदर होने लगेगी। 1 हफ्ते में पूर्ण रूप से आपका पौधा हरा भरा और जो पत्तियां काट दी थी कीड़े ने उसकी नई शाखाएं वहीं से आना प्रारंभ हो जाएंगी। किसान भाइयों, पत्ती लपेटक कीड़े का जब धान की फसल में प्रकोप होता है तो यह ऊपर से पत्तियां लपेटना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे सौंकी तक पत्ती लपेटते हुए और काटता हुआ चला जाता है। जब सौंकी के पास पहुंचता है तो किसान भाइयों क्या करता है, ये कीड़ा धीरे धीरे पूरे पौधे को नष्ट करने लगता है, पूरा पौधा जो है उसको प्रभावित कर देता है। तो किसान भाइयों, इसमें दवाई डालनी है आप सभी को। घड़रा कंपनी की टिप्सी दवाई आती है, इसको अगर आप सभी लोग अपनी धान की फसल में पत्ती लपेटक कीड़ा जो लगा हुआ है उसमें अच्छी तरीके से स्प्रे कर देंगे तो किसान भाइयों 2 दिन के अंदर इस समस्या से पौधे को मुक्ति मिल जाएगी। जो पत्ती लपेटक कीड़ा धान में लगा हुआ है वह 2 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा और जो पौधे की पत्तियां हैं वह पुनः अच्छी तरीके से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगी। किसान भाइयों, जब इस दवाई को प्रयोग करना है आप सभी को तो उस समय विशेष बात का ध्यान रखना होगा आप सभी को, क्योंकि दवाई स्प्रे करने में भी किसान भाई बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वह गलती आपको नहीं करनी है। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने बताया है, धान की फसल में स्प्रे करने का सबसे अच्छा तरीका यह होगा। जैसे आप सभी लोग जानते हैं धान की जो पत्तियां होती हैं वह चिकनी होती हैं, उस पर दवाई का जब स्प्रे किया जाता है या बारिश होती है तो क्या होता है, पूरी पत्तियों पे पानी नहीं रुकता है। तो किसान भाइयों, जब हम धान की फसल में स्प्रे करें, जैसा कि आपको जब आपकी जो धान की फसल है उसमें पत्ती लपेटक कीड़ा जो लगा हुआ है उसमें जब आपको दवाई का स्प्रे करना होगा तो आपको ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दे रहा हूँ आप सभी को, उसमें कैसे स्प्रे करें। तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने दवाई का नाम पहले भी बताया था और फिर बता रहा हूँ, घड़रा कंपनी की जो टिप्सी दवाई है इसको आप सभी को स्प्रे करना है। स्प्रे करने के साथ साथ जो दवाई बताई है इस दवाई के साथ में आपको लेना है सिलिकॉन बेस का स्टिकर। किसान भाइयों, धान की फसल में स्टिकर क्यों आवश्यक है? जैसे कि आप जानते हैं धान की पत्तियां जो होती हैं वह चिकनी होती हैं, उस पर दवाई आप जब डालेंगे तो क्या होता है, वह दवाई सीधे आकर के एक जगह पे रुक जाएगी, पूरी पत्ती पे उसका प्रभाव नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों, जब आप सिलिकॉन बेस का स्टिकर घड़रा कंपनी की टिप्सी दवाई के साथ मिला करके अपनी धान की फसल में स्प्रे करेंगे तो जो सिलिकॉन बेस का स्टिकर होता है वह क्या करता है, पूरी पत्तियां जो धान की हैं उस पर दवाई को चिपका देगा। तो जिन पत्तियों में पत्ती लपेटक कीड़ा लगा हुआ है उस पर भी वह दवाई काम करेगी और जिस पे नहीं लगा हुआ है उस पर पत्ती लपेटक कीड़ा नहीं आएगा। किसान भाइयों, आप सभी लोग इन 2 चीज़ों को मिला करके अपनी धान की फसल में जब अच्छी तरीके से सुबह के समय स्प्रे करेंगे तो क्या होता है, सुबह के समय जो कीड़ा होता है वह अपने जो पौधे की पत्तियां हैं उनको काटना लगातार प्रारंभ रखते। जैसे ही धूप होती है पौधे के नीचे कीड़े छिप जाते हैं या वह जो बाहर की तरफ जैसे पत्तियों को काटते हैं वह काटना दिन में बंद कर देते हैं, चूँकि वह छाँव में चले जाते हैं। तो सुबह के समय जब आप घड़रा कंपनी की टिप्सी दवाई जो है उसका आप सभी लोग स्प्रे करेंगे सिलिकॉन बेस के स्टिकर के साथ में, तो जो पत्ती लपेटक कीड़ा लगा हुआ है धान की फसल में वह नष्ट हो जाएगा।
अब मैं किसान भाइयों आप सभी को, जैसा कि मैंने दवाई का नाम बताया है, इस दवाई में फार्मूला कौन सा होता है। तो किसान भाइयों आपकी एरिया में अगर घर्रा कंपनी की टिप्सी नहीं मिल पा रही है तो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। इस फार्मूले की दवाई आप सभी लोग ले लेना और अपनी धान की फसल में स्प्रे कर देना और जो पत्ती लपेटक कीड़ा है वह नष्ट हो जाएगा। तो किसान भाइयों आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। दवाई का जो फार्मूला है उसको मैं बता रहा हूँ। दवाई का फार्मूला है एजॉक्सी स्ट्रोबिन 10% प्लस फिप्रोनिल 5% WISSC। जी हाँ किसान भाइयों आप सभी लोग ध्यान से एक बार सुनिएगा। मैं आप सभी को पुनः दवाई की फार्मूले के बारे में बता रहा हूँ। एजॉक्सी स्ट्रोबिन 10% प्लस फिप्रोनिल 5% WISSC। जी हाँ किसान भाइयों ये हो गया घर्रा कंपनी की टिप्सी का फार्मूला। आप सभी लोग कैसे कितनी मात्रा में डालेंगे, तो किसान भाइयों आप सभी को लेना क्या है, ये जो मैंने बताया है एजॉक्सी स्ट्रोबिन 10% प्लस पिप्रोनिल 5% WISSC, इसको आप सभी को लेना है 1 ml दवाई 1 लीटर पानी में घोल, यानी कि 1 ml 1 प्रति लीटर पानी की दर से आप सभी लोग इसको अच्छी तरीके से घोल बना करके, सिलिकॉन बेस का स्टिकर जो होता है वह 5 ml की एक पुड़िया आती है, या अगर आप बड़े फार्मर हैं तो आप अगर 100 ml या आधा लीटर जो भी आपके पास फाइल है तो उसमें करना क्या है, आप सभी को 20 लीटर की जो स्प्रे पंप होती है उसमें सिर्फ आपको डालना है 5 ml। 15 लीटर की अगर आपकी स्प्रे पंप है तो उसमें भी आप 5 ml सिलिकॉन बेस का स्टिकर इसी के साथ में मिला करके अच्छी तरीके से स्प्रे करेंगे। किसान भाइयों स्प्रे करते समय विशेष ध्यान रखना है, पौधे की जो पत्तियां हैं वह सारी दवाई से भीगनी चाहिए। अगर उनमें से कुछ पत्तियां छूट जाती हैं तो जो कीड़ा लगा हुआ है उससे क्या होता है किसान भाइयों, जो कीड़ा जितनी मात्रा में नष्ट होना चाहिए वो छूट जाएगा तो वह पुनः पनप सकता है। तो इसलिए आप सभी को ध्यान रखना है, विशेषकर पूरी फसल में अच्छी तरीके से प्रयोग करें। किसान भाइयों इस दवाई का आप सभी लोग प्रयोग करिए, जो पत्ता लपेटक कीड़ा लगा हुआ है वह नष्ट हो जाएगा। मेरे द्वारा आप सभी को जानकारी दी गई वह कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। अभी तक आप सभी ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी को मैं पुनः नए वीडियो के साथ आप सभी के बीच में मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए किसान भाइयों